हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आप किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक आप टेट, सुपर टेट, KVS, PRT, DSSS, CTET, इसके साथ साथ अन्य सभी एग्जाम में जीके के रूप में भी पूछे जाने वाले पर्यावरण अध्ययन के इस महत्वपूर्ण सेशन को आप मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इस टॉप 30 के महा मैराथन में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसे लेते हैं और यहाँ पर सारे वही प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है? यह यूपी टेट 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है। ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, बी है टुंड्रा और सी है सवाना, डी है मरुस्थल। यहाँ पर जो प्रश्न है उसका आशय यह है कि सबसे अधिक जो पारिस्थितिक तंत्र है वह कहाँ पर पाए जाएंगे, सबसे अच्छा सुदृढ़ पारिस्थितिक तंत्र कहाँ पर पाया जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा, आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी प्रकार हम लगातार क्वेश्चन और आंसर की सीरीज को आगे बढ़ते हुए जो है सॉल्व करते चलेंगे और आप अपने आंसर्स को काउंट करते रहेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर शेयर करेंगे। आज का जो हमारा दूसरा प्रश्न है वह है कि खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है खाद्य चक्र, बी है श्रृंखला अभिक्रिया, सी है खाद्य जाल और डी है बायोमास का पिरामिड। तो जब खाद्य श्रृंखला, देखिए ये कई खाद्य श्रृंखलाएं मान लीजिए आपकी, और इनका आपस में क्या हो रहा है, परस्पर ये किसी समूह को बना रही हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे? तो इसको कहा जाएगा, आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ये आपका कहलाएगा खाद्य जाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि जैविक पर्यावरण में शामिल हैं, जैविक पर्यावरण में शामिल हैं। ऑप्शन ए है उत्पादक, बी है उपभोक्ता, सी है अपघटक और डी है उपरोक्त सभी। तो जैविक पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें आपकी शामिल होती हैं? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि जैविक पर्यावरण के अंतर्गत आपके उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये तीनों ही चीज़ें शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? ऑप्शन ए है AK बनर्जी, बी है सुंदरलाल बहुगुणा, सी है अमृता देवी बिश्नोई, डी है मेधा पाटेकर। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा, चिपको आंदोलन से संबंधित कौन है आपके? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा ने उत्तराखंड नामक जो है आपके उत्तराखंड से इस आंदोलन को शुरू किया था। यदि आपसे पूछा जाए कि इसमें मुख्य रूप से इस महिला का सहयोग रहा है तो आपकी गौरा देवी का नाम इस आंदोलन से जुड़ा हुआ पाया जाता है। गौरा देवी, और जो किस गांव से संबंधित थी, तो ये रैणी नामक गांव से इनका संबंध था, जो चिपको आंदोलन में मुख्य भूमिका के रूप में सामने निकल करके आती हैं। इसके साथ साथ यदि मेधा पाटेकर की बात की जाए तो मेधा पाटेकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। कहाँ से है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से किसका संबंध है? मेधा पाटेकर का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने स्क्रीन पर कि एक अध्यापक मेधा पाटेकर व अमृता बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है क्योंकि, मान लीजिए आप ही एक शिक्षक हैं और आप मेधा पाटेकर और अमृता बिश्नोई जी के योगदान के बारे में छात्रों को बता रहे हैं, बोल रहे हैं क्योंकि। ऑप्शन ए है दोनों का संबंध जल संरक्षण के आंदोलन से है। ऑप्शन बी है दोनों महिला सशक्तिकरण आंदोलन से संबंधित हैं। ऑप्शन सी है दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर हैं। ऑप्शन डी है दोनों ने चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया है। तो यहाँ पर आप अपना राइट आंसर क्या करेंगे? देखिए, जो मेधा पाटेकर हैं उनका संबंध बिल्कुल जल संरक्षण से संबंधित है, लेकिन अमृता देवी बिश्नोई जल से संबंधित नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए आपका सही नहीं होगा। महिला सशक्तिकरण की बात की जाए तो इन्होंने महिला सशक्तिकरण नहीं बल्कि पर्यावरणीय मुद्दों पर जो है अपनी सोच को जाहिर किया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कि इन्होंने जो है पर्यावरणीय मुद्दों पर आंदोलन किया है। तो अमृता देवी बिश्नोई और मेधा पाटेकर दोनों ही आपके पर्यावरणविद जो हैं, महत्वपूर्ण
पर्यावरणविद हैं। तो अगर आप शिक्षक के रूप में इनकी चर्चा कर रहे हैं तो आप बच्चों को पर्यावरणीय मुद्दों से परिचित करवा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने स्क्रीन पर। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन ए है नवंबर के प्रथम सप्ताह में, ऑप्शन बी है अगस्त के प्रथम सप्ताह में, ऑप्शन सी है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में और ऑप्शन डी है जुलाई के प्रथम सप्ताह में। तो वन्य प्राणी सप्ताह आपका प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो फटाफट से आप अपने सही उत्तर का चयन करेंगे। देखिए अपना स्कोर जरूर काउंट करते जाइएगा कि आप आज कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, क्योंकि ये सभी पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं। इसका मतलब है कि आपको ये प्रश्न बनने चाहिए और आप इसमें पूरे से पूरे प्रश्न सही करें। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में प्रतिवर्ष वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न है आप सभी के सामने। सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा संबंधित पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ? सन 1992 में आपके पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है कोपेनहेगन में, बी है रियो डी जेनेरियो में, सी है वाशिंगटन में और डी है स्टॉकहोम में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि 1992 में रियो डी जेनेरियो जो कि कहाँ का शहर है? तो ये ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, जहाँ पर आपके पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1992 में किया गया था। और आपके पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? यदि यह प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। ऑप्शन ए है उत्पादक से अपघटक को, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को, द्वितीयक उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को। बहुत ही कंफ्यूजिंग भरा और चैलेंजिंग क्वेश्चन आपके सामने है। आते हुए भी ये गलत होने वाला प्रश्न है। कहेंगे कि क्यों गलत होने वाला प्रश्न है, तो आप खुद ही अपना उत्तर समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए टिड्डा आपका क्या है? टिड्डा है आपका प्राथमिक उपभोक्ता और मेढक आपका क्या है? यह आपका द्वितीयक उपभोक्ता और टिड्डा क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता। मेढक किसको खा रहा है? टिड्डे को खा रहा है। तो मेढक के अंदर जो ऊर्जा जाएगी वो किसके रूप में जाएगी? तो प्राथमिक उपभोक्ता से, यानी टिड्डे से किस में जाएगी? मेढक में। तो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने स्क्रीन पर। निम्न में से कौन पृथ्वी पर पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी पर सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए है रेगिस्तान, बी है समुद्र, सी है वन, डी है कृषि भूमि। सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि समुद्र जो है वह सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है? पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है झारखंड, सी है उत्तराखंड, डी है छत्तीसगढ़। तो अभी इस क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि उत्तराखंड से आपको जो है चिपको आंदोलन को जोड़ देना है। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? उत्तराखंड राज्य से है। और यह किसके द्वारा चलाया गया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता है? निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता है? ऑप्शन ए है हाथी, बी है सांप, सी है शेर, डी है बकरी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि सांप जो है आपका, सांप क्या हो जाएगा? सांप आपका हो जाएगा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता। कैसे? क्योंकि आपका जो घास है वह क्या हो जाएगा? उत्पादक। और फिर प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता क्या हो जाएगा? मान लीजिए बकरी, क्योंकि बकरी घास को खा रही है तो ये तो प्रथम की हो जाएगी, गलत हो जाएगा। हाथी भी प्रथम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये घास को खाता है। तो अब आपका बच्चा सांप। सांप क्या कर रहा है? सांप घास को बकरी खा रही है और घास को आपके खरगोश भी खा लेगा और घास को और अन्य जो
जो जीव हैं वो भी खा लेंगे, और उनको कौन खा लेगा? सांप खा लेगा। जैसे मेढक को सांप ने खा लिया, चूहे को सांप ने खा लिया, तो चूहा और मेढक ये सभी प्राथमिक उपभोक्ता थे, इनको सांप खा रहा है इसलिए द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। और तृतीयक उपभोक्ता में आएगा आपका शेर। शेर क्या करेगा? सांप को भी खा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन गलत दिया गया था, तो आपका आंसर सही है, बी ही आपका जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने स्क्रीन पर कि चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, बी है झारखंड, सी है बिहार, डी है उत्तराखंड। तो ये तो फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आ गया आप सभी के सामने, तो यहाँ आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी चिपको आंदोलन का संबंध उत्तराखंड से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऑप्शन ए है एक दिशीय, बी है बहुदिशीय, सी है चक्रीय और डी है उभय दिशीय। तो देखिए इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो खाद्य ऊर्जा या खाद्य श्रृंखला है उसमें जो ऊर्जा का प्रवाह है वह हमेशा एक दिशीय ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ऑप्शन ए है वनस्पति, बी है सूर्य का प्रकाश, सी है परमाणु ऊर्जा, डी है भोजन। तो पूरी अगर पृथ्वी की बात की जाए तो संपूर्ण विश्व में जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है और सबसे प्राथमिक स्रोत है वह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है, यानी कि किस एक का अध्ययन हम पर्यावरण के अंतर्गत नहीं करते हैं? ऑप्शन ए है मानव, बी है वायुमंडल, सी है जलमंडल, डी है सौरमंडल। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी सौरमंडल का अध्ययन पर्यावरण के अंतर्गत नहीं किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, फटाफट से आप अपना सही उत्तर कर दीजिएगा। किरण बेदी, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, पर्यावरण संरक्षण पर निम्न में से कौन सा गैर सरकारी संघ समर्पित है? पर्यावरण संरक्षण के लिए ऐसा कौन सा गैर सरकारी संस्थान है जो कि समर्पित है? ऑप्शन ए है WWF, बी है भारतीय वन्य जीव बोर्ड, सी है राष्ट्रीय वन्य जीव क्रिया योजना और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि WWF। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और अगला प्रश्न है, 10% नियम दिया गया। 10% नियम दिया गया। देखिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल भी आपका समय वेस्ट ना करूँ, सीधा क्वेश्चन आंसर ही आपके सामने रिपीट करूँ बार बार। और यकीन मानिए कि अगर आप यह सोच रहे हैं कि ये प्रश्न सरल हैं, हल्के हैं, इनको नहीं करना है, तो आप बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं अपने साथ। क्योंकि एक प्रैक्टिस ही ऐसी चीज़ होती है जो आपके नॉलेज को गेन करती है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। बाकी आप कितना भी पढ़ लीजिए, परीक्षा में सिर्फ वही आगे बढ़ सकता है जिसने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की है। तो चाहे सरल प्रश्न हो चाहे कठिन प्रश्न हो, आपको मोटिव बनाना है प्रैक्टिस का। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस को जो है रिपीट करना और उनकी प्रैक्टिस करना। तो 10% नियम किसने दिया है? ऑप्शन ए है लिंडेमैन ने, बी है गोल्डमैन ने, सी है बैकमैन ने, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी लिंडेमैन के द्वारा 10% ऊर्जा का नियम दिया गया था। इनका ऐसा मानना था, इन्होंने ये बताया था कि जब एक व्यक्ति के पास कोई ऊर्जा है, मान लीजिए पौधे में ऊर्जा है पूरी 100%, और पौधे को कौन खा रहा है? पौधे को मान लीजिए आपका खा रहा है हिरन। हिरन क्या कर रहा है? हिरन घास को खा रहा है। तो हिरन के अंदर जो ऊर्जा है वो मात्र और मात्र 10% जाएगी और 90% ऊर्जा क्या है? यहीं पर ह्रास हो जाएगी। तो इस प्रकार इन्होंने बताया था कि ऊर्जा का जो रूपांतरण है, स्थानांतरण है, वह सिर्फ 10% ऊर्जा ही नेक्स्ट उत्पादक या उपभोक्ता में जाती है, बाकी 90% ऊर्जा आपकी ह्रास हो जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने 5 नवंबर को, 5 जनवरी को, 5 जून को, 5 सितंबर को। तो बहुत ही ईजी प्रश्न है, यहाँ पर आप सभी इसका उत्तर बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तब आप क्या बताएंगे कि पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तब आपका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को। 26 नवंबर को पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। याद रखेंगे, पर्यावरण दिवस अलग है, पर्यावरण संरक्षण दिवस अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और अगला प्रश्न है सभी के सामने स्क्रीन पर, पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है।
पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? ऑप्शन ए है वायु, बी है तालाब, सी है जल, डी है मृदा। तो देखिए वायु है, जल है, मृदा है, ये सभी आपके कैसे हैं? पर्यावरण के तत्व हैं। जबकि पारिस्थितिक तंत्र यानी कि तालाब के अंदर एक पूरे पारिस्थितिक तंत्र का विकास होता है, जिसमें मछलियाँ भी पाई जाती हैं, छोटे कीड़े भी पाए जाते हैं, छोटी मछलियाँ भी पाई जाती हैं। तो यहाँ पर छोटे मोटे शैवाल, कवक भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक पूरा पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर कि तालाब आपका पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन जैविक कारक नहीं है? कौन जैविक कारक नहीं है? ऑप्शन ए है पेड़ पौधे, बी है जंतु, सी है सूक्ष्मजीव और डी है प्रस्तर। देखिए जैविक कारक अगर आपको समझ में नहीं आते हैं जैविक और अजैविक, तो सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि जैविक मतलब जिसमें जान है, जो क्रियाएं कर रहा है, जो क्रियाशील है, जो गतिशील है। पेड़ पौधे जीवित हैं, क्रिया कर रहे हैं, जंतु क्रिया कर रहे हैं, सूक्ष्म जीव क्रिया कर रहे हैं। लेकिन प्रस्तर, प्रस्तर का अर्थ होता है पत्थर से। पत्थर भैया कौन सी क्रिया कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि आपका जैविक कारक कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं? अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है स्थल मंडल में, बी है जल मंडल में, सी है वायुमंडल में, डी है प्रकाश मंडल में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? अधिकतर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वे कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि स्थल मंडल में सबसे अधिक पेड़ पौधे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है कि पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 4 जून को, बी है 5 जून को, सी है 15 जून को और डी है 26 जून को। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर बिल्कुल भी समय नहीं लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शौचालय दिवस कब मनाते हैं, शौचालय दिवस कब मनाते हैं, ये प्रश्न पूछा जा चुका है पहले, तो आपका आंसर क्या होगा? 19 नवंबर को। और इसी दिन पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। इसी दिन आपका पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? देखिए ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हर बार परीक्षाओं में पूछ ही लिए जाते हैं, और वो कितनी बार पूछे गए हैं वो चीज़ आपको अभी यहाँ पर आंकलित हो गई होगी। तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है झारखंड, सी है छत्तीसगढ़, डी है उत्तराखंड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? चिपको आंदोलन का संबंध कहाँ से है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उत्तराखंड से चिपको आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जैविक घटक है? तो अभी अभी आपको जो है पहचान बता दी गई थी, तो आप फटाफट से अपने सही उत्तर का चयन कर पाएंगे। ऑप्शन ए है पादप, बी है मृदा, सी है वायु, डी है जल। तो निम्नलिखित में से जैविक घटक कौन सा है? मतलब आपके 3 कैसे होंगे? अजैविक होंगे, और 1 कैसा होगा? जैविक होगा। तो भैया पादप जीवित है, गतिशील है, क्रियाशील हैं, तो ये आपके कैसे हो जाएंगे? जैविक। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जबकि मृदा, वायु, जल, इनमें भैया कौन सी गति हो रही है? तो ये आपके कैसे हो जाएंगे? अजैविक घटक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने स्क्रीन पर कि हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए है 2 अक्टूबर को, बी है 1 जुलाई को, सी है 10 अगस्त को और डी है 1 दिसंबर को। देखिए 1 दिसंबर को तो आपका मनाया जाता है एड्स दिवस। कौन सा मनाया जाता है? एड्स दिवस। और एड्स का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। 1 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं? 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? एड्स दिवस मनाते हैं। और अगर बात की जाए वन महोत्सव की, तो वन महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि 1 जुलाई को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने स्क्रीन पर कि पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए पेड़ पौधे और जीव जंतु, बी है रिश्ते नाते और संस्कृति, डी है मकान, सड़क और पूजा स्थल और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। देखिए पर्यावरण का अर्थ ही होता है कि चारों ओर, पर्यावरण का अर्थ ही क्या होता है? अपने आप जहाँ पर भी बैठे हैं उसके चारों ओर बस अपनी नज़र घुमा लीजिएगा। जो भी जैविक, अजैविक, भौतिक, प्राकृतिक जैसी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं वो सब कुछ आपका पर्यावरण है। आपके चारों ओर का वातावरण ही आपका क्या है? पर्यावरण है। तो क्या ये सारी चीज़ें आपके वातावरण में शामिल नहीं हैं? क्या आप जीव जंतुओं को नहीं देखते हैं? क्या आप रिश्ते नाते और संस्कृति से बंधे हुए नहीं हैं? क्या आपके घर में, आपके परिवार में रिश्ते और नाते नहीं हैं? क्या मकान, सड़क, पूजा स्थल से आपका संबंध नहीं है? तो आपका उत्तर आएगा कि इन सभी से हमारा संबंध है। ये सभी हमारे चारों ओर का वातावरण है। तो जब ये वातावरण है तो ये सभी क्या है? पर्यावरण। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है आप सभी के सामने स्क्रीन पर। ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऑप्शन ए है सीधा, बी है उल्टा, सी है अनियमित और डी है इनमें से कोई नहीं। अभी अभी हमने बताया था कि ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है। कैसा? तो एक दिशीय। अब आपसे पूछ रहे हैं कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है?
तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि ऊर्जा का पिरामिड होता है सदैव सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, प्राकृतिक व सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। प्राकृतिक सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए है वनों की कटाई, बी है शिकार, सी है निर्माण कार्य और डी है उपरोक्त सभी। देखिए प्राकृतिक यानी कि प्रकृति और सामाजिक सांस्कृतिक, प्रकृति एक चीज हो गई, सामाजिक और सांस्कृतिक एक चीज हो गई। अब इन दोनों के बीच में जो अंतःक्रिया कर रहा है उसका उदाहरण कौन है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि वनों की कटाई, शिकार और निर्माण कार्य ये सभी उसके बीच में अंतःक्रिया का कार्य कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। ऑप्शन ए है सूक्ष्म जीव, बी है भू आकृतिक कारक, सी है जलवायु कारक और डी है ये सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण के यह सभी घटक हैं। और नेक्स्ट है आपके सामने अगला प्रश्न, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा कितना भाग स्थानांतरित होता है? यानी कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक जाने में ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? अभी अभी हमने लिंडेमन का 10% का नियम पढ़ा हुआ था और जिसमें हमने आपको बताया था कि 90% ऊर्जा का ह्रास हो जाता है और 10% ऊर्जा ही आगे ट्रांसफर हो पाती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25%, 30%, 50%, 10%। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि 10% ऊर्जा ही आगे स्थानांतरित हो पाती है। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। ऑप्शन है 1 से 7 अक्टूबर तक, बी है 15 से 21 अक्टूबर तक, सी है 1 से 7 जून तक, डी है 15 से 21 जून तक। तो फटाफट से आप अपने सही उत्तर का चयन करेंगे कि वन्य जीव सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच में आपका कौन मनाया जाता है? वन्यजीव सप्ताह दिवस मनाया जाता है। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घास मैदानों की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घास मैदानों की नहीं है? ऑप्शन ए है कीट मेढक सांप, बी है खरगोश लोमड़ी शेर, सी है प्लावक मछली व्हेल, डी है चूहा सांप गिद्ध। तो देखिए जिनका संबंध घास से नहीं होगा वही घास श्रृंखला के अंतर्गत नहीं आएंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि नहीं है तो किनका संबंध घास के मैदानों से नहीं रहेगा? तो यहाँ पर आपका जो राइट उत्तर बनेगा वह कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि मछली व्हेल और प्लावक ये इनका संबंध घास मैदान की श्रृंखला से नहीं है। तो इस प्रकार आज हमने 33 क्वेश्चन अपने कंप्लीट किए हुए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अपनी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट लगा होगा। इसमें सभी पिछले वर्ष में पूछे गए प्रश्नों को ही हमने शामिल किया है ताकि आपकी तैयारी को आप आंक सकें कि अगर आप पिछले वर्ष के प्रश्नों को एक भी प्रश्न बिना गलत किए पूरा सही कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप आगे भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में एंजॉय किया होगा। आपका स्कोर कितना बना आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाता है, नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए इंस्पायर करता है। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इससे पढ़ाई की पोथी का सपोर्ट हो सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।